अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। जी, मैथमेटिक्स की क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। और जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, जैसा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या चल रहा है? जी, हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 ही अभी हमारा चल रहा है। और यूनिट 1 में का जो नाम है वो क्या है? जी, लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये चैप्टर का नाम है। और इसकी जो एक्सरसाइज है, जी जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और इसकी जो एक्सरसाइज चल रही है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी है 1F। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 1F चल रही है। जी बिल्कुल, आपने पूछा कि वी विल डू रिटर्न वर्क। बिल्कुल, जो आपको यहाँ पे क्लास में करवाया जाएगा, आपने बिल्कुल उसको नीट कॉपी पे करना है। ठीक है, नीट कॉपी पे आपने उसको लिखना है। सही है। तो आज मैं आपको जस्ट दो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आज हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि एक ग्रुप के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया था और एक में नहीं किया था, तो अभी जो दोनों का कंबाइन है क्वेश्चन, वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इसको आपने नीट कॉपीज पे करना है। ठीक है। और जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल नीट कॉपीज पे करने। सर बट यू हैव और रजिस्टर्ड नहीं बेटे, आप जो बच्चे एब्सेंट थे उनका हो सकता है मेरे पास हो, अदरवाइज जो नोटबुक्स हैं वो आपको रिटर्न कर दी गई थी। सही है। और अगर किसी के पास फॉर द टाइम बिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल अभी बेशक उसमें कर ले, रफ नोटबुक भी कर ले। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग वो रफ नोटबुक भी कर ले। और कॉलेज विजिट करके आप अपनी नोटबुक जो है वो स्टाफ रूम से पिक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप वो पिक कर लीजिए। अगर किसी की बुक जो है वो नोटबुक कॉलेज में रह गई है, तो वो स्टाफ रूम से जाके उठा सकते हैं। सही है। बाकी जो है वो नीट कॉपीज पे ये काम करेंगे। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट कॉपी पे ये सारा काम करेंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 से आज हमने कंटिन्यू करने, देख लीजिए बड़ा ही आसान सवाल है। वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो स्टेटमेंट है वो नोट कर लें। स्टेटमेंट के द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48। जी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48। जी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज। जी बेटे, डू दिस वर्क ऑन रफ नोटबुक। ठीक है, जिन बच्चों के पास अभी रजिस्टर नहीं है वो इसको रफ नोटबुक पे कर लें। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 इफ द स्मॉलर नंबर इज। और बिल्कुल जिन बच्चों ने, जिस ग्रुप ने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया, उस ग्रुप को क्वेश्चन नंबर 5 भी करवाया जाएगा। ठीक है, अभी जो दोनों ग्रुप्स का कॉमन क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा रहा हूँ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सही है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बच्चों को करवाया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे पार्ट्स आपके जो जो सिलेबस में शामिल है वो सारे के सारे इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को करवाए जाएंगे। सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 इफ द स्मॉलर नंबर इज। जी, आगे कंडीशन क्या है? इफ द स्मॉलर नंबर
जी, इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5, जी, इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5 of the larger number, find the two numbers. ठीक है, find the two numbers, आपने दो numbers बताने हैं, find the two numbers। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, और बिल्कुल जिन बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ बच्चों ने, उनको मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, और जो बात आप करना चाहें बेटे बिल्कुल कर सकते हैं। जी, अच्छा, स्टेटमेंट के मुताबिक देखिए, अब आपके पास यहाँ पे, जी मोहम्मद इब्राहिम आपने हैंड रेस किया हुआ है, क्या बात करेंगे? सर ये जो हमारा चेक पॉइंट अभी आएगा, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आएंगी? 1E and 1F। ठीक है ओके बेटे, सर। ओके बेटे। जी, इसके अलावा अरमान अहमद है, जी बेटे बोलिएगा। सर मैंने आपसे पूछना था कि सर हमारे पास हमारा रजिस्टर नहीं है, तो हम स्कूल से कब पिकअप कर सकते हैं? बेटे आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, आप मेरे से रब्ता कर लीजिएगा ना, व्हाट्सएप नंबर है ना आप तमाम बच्चों के पास, मेरे पास मेरा, तो जिन जिन बच्चों को रजिस्टर नहीं है वो मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, आप कॉलेज जाकर किसी भी टाइम पिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके बेटे, थैंक यू। वेलकम बेटे। अच्छा, इसके अलावा सालार है, जी सालार आपको एक्सेप्ट किया, बोलिएगा। सर मैंने कहना था कि आपने हमारी क्लास के वो लास्ट क्वेश्चन 3 और 4 चेक करने के लिए कॉपीज ली थी। जी कुछ जी, बच्चों, सारे बच्चों की ली थी जिनका आपने क्लास में चेक करे थे, उनकी नहीं ली थी आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ बच्चों की रह गई थी, कुछ बच्चों की मेरे पास है, तो वो बिल्कुल जाके फिर पिक कर सकते हैं, या फिर अभी फॉर द टाइमिंग आप ये काम जो है ना रफ नोटबुक भी कर लें, फिर नीट कॉपी के लिए आपको थोड़ा सा वक्त दे दिया जाएगा। सही है, यस सर। चलें, ओके बेटे। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर, जी क्वेश्चन नंबर 6 की ये स्टेटमेंट है, इसको अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखें किस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48, दो नंबर्स का जो सम है वो 48 है, और जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का 1/5 है। तो अगर हम लेट कर लें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जी लेट, एक हम कह लेते हैं स्मॉलर नंबर और एक हम कह देते हैं लार्जर नंबर। ठीक है, लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू, क्या लेट कर लें बच्चों, हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेट सपोज फर्स्ट नंबर इज x एंड लार्जर नंबर इज, लेट सपोज लार्जर नंबर इज y। सही है, तो ये आपने दो नंबर्स जो है वो लेट कर लिए, वन इज x एंड सेकेंड इज y। अब आप क्या करेंगे जनाब, अब आप ये करेंगे कि यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे, बाय गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस क्या है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। जी, गिवन कंडीशंस क्या क्या हैं, पहली कंडीशन है कि दोनों का सम 48 है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी स्टूडेंट, साथ में आप टेक्स्ट मैसेज में पार्टिसिपेट करेंगे। जी, साथ में आप टेक्स्ट मैसेज में पार्टिसिपेट करेंगे, बाय गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बन रही है, जी बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, जी फर्स्ट कंडीशन बन रही है दोनों नंबर्स का सम, तो सम ऑफ टू नंबर्स, बिल्कुल वेरी गुड, सालार ने बताया x + y = 48। आप बाकी बच्चों की भी क्या राय है, सेम यही राय है जो इन्होंने बताया, सेम एज इट इज आएगा, टेक्स्ट मैसेज में आप साथ साथ परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक है, जी x + y = 48। ठीक है, तो x + y = 48, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, वेरी गुड, माशाल्लाह से आप बच्चों ने सही बताया। अच्छा जी, अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, कि जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का 1/5 है, तो इसका क्या मतलब है कि x स्मॉलर नंबर है और y लार्जर नंबर है,
लार्जर नंबर का 1/5 करेंगे तो स्मॉलर नंबर के बराबर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट सेकंड कंडीशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बन रही है कि स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। जी अरमान, आपको एक्सेप्ट किया, बोलिएगा। आपने हैंड रेज वो किया। सर वो मैंने आपको पहले इक्वेशन नंबर 1 का सर आपको बताना था, लेकिन वो फिर आपने बोला टेक्स्ट मैसेज में लिख हाँ, दें टेक्स्ट तो उधर मैसेज, लिख दिया। चले ठीक है, सही है बेटे। अच्छा जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, मोहतसिम इमरान। जी बेटे बोलिएगा। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। चले, तो ये दूसरी कंडीशन आपके पास स्टूडेंट्स आ गई, एक्स इज इक्वल टू 1/5y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 5x इज इक्वल टू y, और y को भी लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स 5x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड नेम दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। ठीक है, अब आपके पास जो है वो दो इक्वेशंस जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक इक्वेशन 1 और दूसरी इक्वेशन 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। अब आपकी अपनी मर्जी है, we can solve it by elimination method और by substitution method, आपकी मर्जी है। जो मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है वो मेथड आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया जा सकता है और एलिमिनेशन मेथड से भी इसको किया जा सकता है। तो अभी हम इन दो इक्वेशंस को नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। x + y = 48 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 5x + y = 0, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली, it depends upon us कि either we will solve the equations by substitution method or by elimination method। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में अगर आपके पास एक में प्लस वाई है और दूसरे में माइनस वाई है, तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे हम इससे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या बताया हुआ था कि अगर डिफरेंस ऑफ साइन होगा तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो आप कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स अपनी आरा अपना मैसेज लाजमी लिखा करें ताकि पता चले कि कितने बच्चों को अभी तक कंफर्म हो चुका है कि कहाँ पे ऐड करना होता है और कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है। हाँ, तो बिल्कुल माशाल्लाह से तमाम बच्चों ने सही बताया कि आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक दो स्टूडेंट्स ने सब्ट्रैक्ट का कहा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट बेटे नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जब डिफरेंस ऑफ साइन होता है तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाता है, इस वजह से आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। सही है, तो x + 5x कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और 48 + 0 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, टू सेपरेट वैल्यू ऑफ x को सेपरेट करने के लिए आप इस 6 को उधर नीचे डिवाइड करवा देंगे, तो 48/6 ये आपके पास कितना आ जाएगा, x = 8। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। अब आप आपकी मर्जी है, चाहे आप इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, चले 1 में पुट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो ये आपके पास आ जाएगा x + y = 48, मतलब 8 + y = 48। y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 8 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 48 - 8 हो जाएगा, और 48 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि x का आंसर हमारे पास 8 आ गया और y का आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। तो आप देखिए इस पे जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या था कि दोनों का सम 48 आना चाहिए, तो 40 और 8 का सम 48 आ रहा है ना। ठीक है, और जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, वो स्मॉलर नंबर का 1/5 है। ठीक है, आपके पास जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का क्या है, 1/5 है। तो बिल्कुल अगर आप इस 40 का 1/5 निकालें तो 40 का 1/5 8 ही आता है ना। तो इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। जी मोहम्मद कवि, आपने एड्रेस किया हुआ है, क्या बोलेंगे। सर जी जी, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर को मतलब सपोज किया बाय से, सर हम किसी भी मतलब सर हाँ अगर आप वेरिएबल स्मॉलर नंबर x रख रहे हैं
तो फिर हमने यही लिखा कि स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ लार्जर नंबर, या ठीक है। अगर आप स्मॉलर नंबर x कर रहे हैं तो फिर आपने x इधर रखना है, अगर आप स्मॉलर नंबर y लिखेंगे तो फिर आपने y इधर लिखना है, ठीक है। जिस तरह से सपोज किया जाएगा उसी तरह से आपने अप्लाई करना है, ठीक है मोहम्मद कवि, इज इट क्लियर? यस सर। चलें ठीक है बेटे। अच्छा नेक्स्ट बेटे, अभी हम कौन सा आज के, मैंने आपको बताया कि आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और दूसरा आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। जी क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? जी क्वेश्चन नंबर 6 तमाम बच्चों को समझ आ गया? ये आपने बिल्कुल साथ साथ नीट कॉपीज पे करना है, जिन बच्चों के पास कॉपीज मौजूद हैं, और जिन बच्चों के पास कॉपीज मौजूद नहीं है वो क्या करेंगे, रफ नोटबुक पे इसको करेंगे, ठीक है। हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया। एक ग्रुप में उसकी कंडीशंस बनवा दी गई थी, दूसरे ग्रुप में नहीं करवाएगी, तो वो भी मैं आप बच्चों को करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सही है। आप को इंशाल्लाह वो सवाल भी करवा दिया जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है? जी स्टेटमेंट इज, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1F, और उसका अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? 1/5 ऑफ द सम ऑफ 2 एंगल्स। क्या लिखा हुआ है? 1/5, ठीक है। 1/5 का मतलब है ना, पता है ना, जैसे अभी आपने प्रीवियस में लार्जर नंबर का 1/5 किया था, तो 1/5 ऑफ द सम ऑफ 2 एंगल्स is 24 degree, and half their difference is 14 degree, and half their difference is 14 degree. Find the 2 angles. Find the 2 angles, ठीक है। आपने ट्राइंगल के 2 एंगल्स बताने, बल्कि ट्राइंगल का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपके पास जो भी फिगर है उसमें आपने 2 एंगल्स जस्ट बताने हैं यहाँ पे, सही है। तो अगर हम सपोज कर लें 1 एंगल इज x डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज y डिग्री, सही है। हम खुद से सपोज कर लें कि एक जो एंगल है, सपोज या लेट 1 एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज y डिग्री। एक एंगल को हमने लेट कर लिया x डिग्री और दूसरे एंगल को हमने लेट कर लिया y डिग्री। अच्छा, अब कंडीशंस, असल चीज़ ये कंडीशंस होती हैं। अगर आपको कंडीशंस को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया तो फिर आगे तो आप एक्सरसाइज 1E में ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। कितनी ज़्यादा हम रिटर्न प्रैक्टिस कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड की और सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो अब आप कोई भी मेथड क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किस तरह से आप उसे कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो आप देखें क्या लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशंस क्या है बच्चों? बाय गिवन कंडीशन, तो पहली कंडीशन जरा रीड करें। पहली कंडीशन क्या नजर आ रही है? 1/5 ऑफ द सम ऑफ 2 एंगल्स, के जो 2 एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स का क्या करने, सम करने, और सम करने के बाद उसका 1/5 करने। ये x डिग्री और y डिग्री सम कर लिया और इसका 1/5 कर देना है। तो 1/5 कैसे होगा बच्चों? ये इसका 1/5 हो गया, ठीक है, ये इसका 1/5 हो गया, सही है। और ये आपके पास 1/5 ऑफ द सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है। आपने दोनों एंगल्स का सम का 1/5 कर दिया, ये किसके इक्वल होना चाहिए? जी इट इज इक्वल टू व्हाट? जी इट इज इक्वल टू व्हाट? 24 डिग्री। क्या गिवन है कि 24 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो ये 24 डिग्री आ गया। तो बिल्कुल ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, 1/5 ऑफ द सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है। आपने सम ऑफ 2 एंगल्स किया और उसका क्या कर दिया, 1/5 कर दिया। सम ऑफ 2 एंगल्स किया और उसका क्या कर दिया बच्चों, आपने 1/5 कर दिया, और वो किसके इक्वल आ गया? 24 डिग्री के इक्वल आ गया। पहली कंडीशन आप बच्चों को समझ आ गई है? जी फर्स्ट कंडीशन क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? टेक्स्ट मैसेज में बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? पहली कंडीशन आप बच्चों को समझ आ गई? यस जी। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई
तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप टेक्स्ट मैसेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, या फिर ऑडियो में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आउटपुट दे दिया कि ओके हो गया जी। सलार आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिएगा। सर मैंने पूछना था कि इधर लिखा है 1/5 सम ऑफ टू एंगल्स, तो ये नहीं कह रहे कि जो सम है जो 24 है वो उसका असल सम नहीं है, उसका सम ये 24 1/5 ऑफ द टोटल सम है। नहीं नहीं, स्टेटमेंट आप ऐसे पढ़ेंगे ना, 1/5 ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो एंगल्स का 1/5 करना है, उनके सम का 1/5 करना है, और वो कितना है, वो 24 है। ठीक है, ओके सर। तो इसको इस तरह से आप रीड करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोहम्मद मोहतसिम इमरान है, आपने बेटे हैंड रेज किया हुआ है, बोलिएगा। सर अगली इक्वेशन बताऊं? हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन बताएं, बिल्कुल बताएं, पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फिर आप अगली इक्वेशन बताएं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक 20। है, 120, और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप बताएं दूसरी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, बताइए बिल्कुल। सर ये आएगी 1/2 ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 14। बी, जी बिल्कुल, वेरी गुड। नाउ द डिफरेंस, हाफ डिफरेंस, ठीक है, मतलब जो डिफरेंस है एक्स और वाई, उनको आपने एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसका हाफ करना है। ठीक है, तो हाफ का मतलब है, आपको पता है 1/2 है, हाफ आ गया। और तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसकी सेकंड कंडीशन आ गई, और इसमें भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री को आपने सेपरेट किया, तो 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, और अब आपके पास मेथड्स दो मौजूद हैं, एलिमिनेशन सर मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जी मोहम्मद, कभी बोलिएगा। सर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 कहाँ गया सर? 1 अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना, सेम वही आता है ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स डिग्री, और 1 मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई डिग्री। ठीक है जी, इज इट क्लियर, कभी समझ आ गया, 1 को आपने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, ओके सर। चले ठीक है बेटे, अभी हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120 डिग्री एंड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120 डिग्री एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट जी, x माइनस वाई इक्वल टू 28 डिग्री। इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, इनको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप बच्चों की क्या राय है? व्हाट अबाउट दिस टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें? वैसे तो सॉल्व तो दोनों से हो सकते हैं, लेकिन जब आपको नजर आ रहे, डिफरेंस ऑफ साइन नजर आ रहा हो, एक में प्लस वाई है और दूसरे में माइनस वाई है, तो फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, ताकि वो टर्म्स आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, और 120 में 28 जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा, और 148 x को जब आप सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 148/2, 148/2 आ जाएगा। सर जी बेटे, सर आप ग्रुप में शेयर करेंगे ना? हाँ मैं इंशाल्लाह ये वीडियो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये ठीक आज, है सर। ओके बेटे, तो थैंक ये ओके बेटे, तो 148/2 कितना आ जाएगा जी, 148/2 ये आपके पास आ जाएगा 24, ये आपके पास सॉरी 74 डिग्री आ जाएगा। 148 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 74 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट एंगल आ गया, x इक्वल टू 74 डिग्री। अब आप इस वैल्यू को क्या कर लें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो आप क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप उसको पुट कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 74 डिग्री
प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, और y को जब सेपरेट करेंगे तो 120 डिग्री माइनस 74 डिग्री कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? जी ये आपके पास आ जाएगा 46, ठीक है, नहीं बल्कि आपके पास, हाँ ठीक है, ये आपके पास 120 डिग्री में से 74 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बिल्कुल 46 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके पास y आ गया, तो x भी आ गया और y भी आ गया। अब अगर हम इनको रिक्वायर्ड कंडीशन में पुट करके चेक करें, लिखा हुआ था कि दोनों को सम करें, तो उनका जो 1/5 है वो कितना आना चाहिए? वो 24 आना चाहिए। तो ज़रा हम दोनों को सम करके इसका 1/5 चेक कर लेते हैं। रफ वर्क के अंदर आप जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों को सम करें, 74 प्लस 46 कितना आता है बच्चों? 74 प्लस 46 जब आप करेंगे तो ये कितना आता है? जी ये आपके पास आ जाएगा 74 प्लस 46 120 आता है ना, ठीक है, 120 आता है। और 120 का जब आप 1/5 करेंगे, 120 का अगर आप 1/5 कर लें तो 1/5 कितना आता है इसका? जी 1/5 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24। तो बिल्कुल यही आ रहा था, यहाँ पे कंडीशन में भी ये लिखा था कि दोनों का सम का 1/5 24 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कंडीशन ये भी करेक्ट आ गई। और अगर हम दोनों को माइनस करके उसका हाफ करें तो 14 आना चाहिए, वो भी चले हम चेक कर लेते हैं। दोनों को अगर हम माइनस करें, 74 माइनस 46 तो कितना आ जाएगा? 74 माइनस 46 ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और 28 का जब आप हाफ करेंगे तो 28 का हाफ कितना आता है? 14 आता है। तो यही लिखा हुआ था कि आपके पास उनके डिफरेंस का हाफ कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये दूसरी कंडीशन क्या कर ली, ये आपने यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया। जी हतीम बेटे क्या बोलेंगे? सर जो आपने वहां पर माइनस किया है सेकंड इक्वेशन वो जरा दिखा दें जहाँ पे आपने चेक किया है। चेक किए ये बिल्कुल ठीक है। जी हतीम इज इट क्लियर? यस सर। चलें ठीक है बेटे। जी इसके अलावा अहमद गस्सान आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या बोलेंगे बेटे? सर हमने और क्वेश्चंस करने? नहीं बेटे, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, और कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 करेंगे ताकि जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5 रह गया वो उनका भी मुकम्मल हो जाए। चलें, ये स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन था, और इसमें आपने इसको दोबारा घर में भी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो असेसमेंट आने वाले हैं उसमें एक्सरसाइज 1E और 1F आ रही है, ये आपकी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो इंशाल्लाह आप बच्चों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके वेट फॉर अ मिनट, जस्ट आपके अटेंडेंस में मार्क कर लूँ, बल्कि देन आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट। जी ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।